केबल टीवी पे पीस टीवी दिखाते, जो केबल टीवी ऑपरेटर, मुझे पूना से कहा गया है, वो से गैर मुसलमान दिखाते। ये लोग सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। इन लोग पीस टीवी देखेंगे तो सही लाइन पे आएंगे, खुद भी देखते नहीं और दूसरे लोग को देखने नहीं देते। मैं क्या कहता हूं, अगर नहीं देखते, आप बिल्डिंग में, एक बिल्डिंग में डिश लगाओ, एक डिश का खर्चा 5,000 है, वायर दो, वायर का 100 रुपया और या 200 रुपया और 600 रुपया और 5,500 में 10 लोग देख सकते हैं। एक आदमी कितना देगा? 500 रुपया। आप जो केबल ऑपरेटर को फीस दे रहे ना, 250 रुपया 300 रुपया, वो भी बंद हो जाएगा। हमारा फ्री चैनल है। 5,000 रुपया खर्चा करो, 1,000 रुपया वायरिंग के लिए, 6,000 में 10-15 लोग देख सकते हैं। 600 रुपया 300 रुपया खर्चा आएगा, सही है ना? और मैं कहता हूं कई लोग ने खुद का केबल शुरू किए। ये मुसलमान नहीं दिखा रहा, उसको छोड़ दो। और वही मुसलमान, आज मेरा मैनेजर कह रहा था, एक केबल ऑपरेटर में जानता नहीं, हमारा टीवी दिखाता नहीं, लेकिन लाइव टेलीकास्ट दिखाना चाहता है। तो मेरे मैनेजर मंसूर भाई ने कहा, अजीब बात है, आप हमारा केबल दिखाते नहीं, बोलते पुलिस परमिशन देती नहीं, क्या आज आपको पुलिस परमिशन मिली? चुप हो गया। फिर भी मैंने कहा मैनेजर से दिखाने दो, अल्लाह उसको हिदायत दे। दिखा रहा है कि अब लाइव टेलीकास्ट दिखाने का है। लाइव टेलीकास्ट तो और डिफिकल्ट है। पीस टीवी पे सब एडिट होता है, यहाँ कोई गलत चीज कह दिया तो सब लोग को सुनने में आएगा। तो पीस टीवी पे 3-4 बार देखा जाता है, कुछ गलत नहीं, कोई किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा है। लाइव में तो कोई भी बात कर सकता है। फिर भी मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह इस मुसलमान को हिदायत दे, और आपसे दरख्वास्त कर सकता हूँ कि आप शुरू कीजिए, आपके साथ और लोग आपका साथ देंगे, और इंशाल्लाह ऐसे लोग का केबल चैनल ही बंद हो जाएगा। फिर सर मैं कोशिश करूंगा सर। और मैं दुआ करता हूँ कि आप जैसा कहा कि 5 साल से आप मेरी तकरीर सुन रहे, और आपको लगा कि आप जो कहते हैं कि धर्मों में गलत बातें होती है, और ये मेरा हमेशा कहना है, हर धर्म के ठेकेदार से कहो ये बात सबूत से पेश करो, चाहे हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो, ईसाई धर्म हो या इस्लाम हो, सबूत पेश करो। कुरान में लिखा है कि नहीं, हदीस में लिखा है कि नहीं। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, आपको सही रास्ता दिखाए, और अमन का मजहब कबूल करने के लिए हिदायत दे। कोशिश करता हूँ। थैंक यू सर। ख़वातीन के हिस्से में अगर कोई खातून हो तो सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोनाली है। मैं मुस्लिम धर्म में स्वीकार करना चाहती हूँ। मुझे आप सबके सामने कलमा पढ़ाओ। माशाल्लाह, यहाँ पूना में तो इतनी तादाद से कबूल करे, जो लोग सवाल पूछने से ज़्यादा कबूल करने वाले हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते, मकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकरीन, सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में। इन लोग ने प्लानिंग की, अल्लाह ने भी प्लानिंग की। अल्लाह सबसे बेहतरीन प्लानर है। जितना लोग इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे, टेररिस्ट है, दहशतगर्द है, उतना इस्लाम कबूल कर रहे लोग। 9/11 के बाद अमेरिका में सिर्फ 9 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह 34,000 लोग ने इस्लाम कबूल किया। यूरोप में 10 महीने में 22,000 लोग ने इस्लाम कबूल किया। जितना इस्लाम के खिलाफ मीडिया काम कर रही, गैर मुसलमान काम कर रहे, उतना तेजी से इस्लाम फैल रहा है। आप कितने मुसलमान को मारेंगे? आप हजारों मुसलमान को इंडिया में मारेंगे, हजारों लोग नए मुसलमान बनेंगे इंशाअल्लाह। बहन, मैं पूछना चाहता हूं कि आप मानते हैं खुदा में? हाँ। आप एक खुदा में मानते हैं बहन? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आप पे किसी ने भी जबरदस्ती की इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। क्या आप अपने दिल से कर रहे? दिल से कर। माशाल्लाह। मैं पढ़ूंगा अरबी में, आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मद मोहम्मद रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है। माशाल्लाह, आप मुसलमान हो चुकी है। और मैं आपके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपके कबूल करे आपके जिहाद को। ये जो खातून, ये जो सिस्टर कर रही, वो जिहाद कर रही है। जिहाद, जिद्दोजहद हक के लिए, इसे कहते हैं जिहाद। असल जिहाद तो ये है। और
जो कोई इस्लाम कबूल कर रहा है, अगर वो कुरान मजीद का ट्रांसलेशन चाहता है तो बेशक वॉलंटियर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास कुरान मजीद अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन है, हिंदी में है, मराठी में, जो भी आप चाहते हैं मैं वॉलंटियर्स को कांटेक्ट करो, हमें खुशी होगी आपको कुरान मजीद का ट्रांसलेशन दे। कुरान मजीद सबसे अच्छी किताब है जहाँ से आपको इस्लाम का इल्म हासिल हो सकता है। ख़वातीन के शोबे में अगर कोई और ख़ातून हो नॉन मुस्लिम तो उनको मौका दिया जाए। दूसरा सवाल जी। अस्सलाम वालेकुम ज़ाकिर साहब, मेरा नाम दीपाली है। आई एम वर्किंग विद द IT सेक्टर। माय क्वेश्चन इज़, कैन अ मुस्लिम मेल मैरी अ हिंदू गर्ल, एंड इफ यस, इज़ इट लीगल इन द आइज़ ऑफ इस्लाम? बहन ने सवाल किया है कि वो IT सेक्टर से ताल्लुक़ लगती है। अच्छा, वो आप गैर मुस्लिम है, मुसलमान होती तो आपको भी इंटरोगेशन के लिए लिया जाता था। IT सेक्टर बहुत ख़तरनाक सेक्टर है आज की तारीख में। जो IT के अंदर है उसको चौकन्ना रहना पड़ता है। आप गैर मुस्लिम है, आप पर कोई एतराज़ नहीं, मुसलमान है तो प्रॉब्लम में आ जाएंगी। बहन ने सवाल किया है कि क्या एक मुसलमान हिंदू औरत से शादी कर सकता है, और किया तो क्या ये जायज़ है कि नहीं। बहन मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर एक गाड़ी है और एक गाड़ी का पहिया ट्रैक्टर का है, ट्रक का है, और दूसरा बाइसिकल का है, तो क्या गाड़ी सही तरीके से चल सकेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 221 में लिखा गया है कि आप मुशरिका मतलब गैर मुस्लिम औरत से शादी मत करो जो शिर्क कर रही है, जब तक वो ईमान ना लाए। क्योंकि एक मोमिन, एक मुस्लिम औरत एक मुशरिक औरत से, गैर मुस्लिम औरत से जो शिर्क करती है उससे बहुत बेहतर है। चाहे वो मुस्लिम औरत झाड़ू वाली हो, बदसूरत हो, लेकिन बनिस्बत एक मुशरिका से जो औरत शिर्क करती है उससे अच्छी है। उसी तरीके से औरत को कहा गया है कि मुशरिक मर्द से शादी मत करो जब तक वो मुसलमान ना बने। और एक मुसलमान जो झाड़ू वाला है वो मुशरिक से बेहतर है, भले वो झाड़ू वाला है, वो मुशरिक कितना भी हैंडसम हो, कोई भी हो, अमिताभ बच्चन हो, लेकिन अगर वो मुसलमान है, भले झाड़ू वाला है, बदसूरत है, वो मुशरिक से बेहतर है। और वो कैसा शोर है जो जानता है, मुसलमान अगर जानता है कि वो शिर्क करके दोज़ख में जाएंगे, कौन मर्द अपने बीवी को दोज़ख में डालने की कोशिश करेगा? वो मर्द चाहेगा कि मेरी बीवी भी जन्नत में जाए। हिंदी में कहते अर्धांगिनी, इंग्लिश में कहते बेटर हाफ। तो अगर मेरा बेटर हाफ जहन्नम में जाएगा तो किस तरीके से मैं जी पाऊंगा? इसीलिए मैं भी चाहूंगा कि मेरी बेटर हाफ जन्नत में जाए। इसीलिए वो लड़की को मुसलमान बनना ज़रूरी है ताकि इस दुनिया में और आखिरत में भी वो सफलता पाए। सर, आई एम कंटिन्यूइंग। तो अगर एक हिंदू लड़की इस्लाम को एक्सेप्ट करती है, then a Muslim male can marry her. Is that right or wrong? Can he? जैसे मैं फरमाया, कुरान मजीद में लिखा है कि अगर वो मुशरिक मुस्लिम बन जाती है, इफ दैट नॉन मुस्लिम एक्सेप्ट्स इस्लाम, तो जायज़ है। लेकिन इस्लाम के लिए एक्सेप्ट करना चाहिए, सिर्फ नाम के लिए नहीं। इस्लाम उसे अच्छा लगता है, नाम के लिए एक्सेप्ट कर शिर्क करने लगी तो फिर मामला बहुत गंभीर है। लेकिन सही तौर पे इस्लाम पसंद करती है उसके टीचिंग्स को, उसके अहकामात को, कुरान के बारे में जितना भी उसे पता है। ये ज़रूरी है कि सब चीज़ जानने की ज़रूरत है। पसंद आती है करे तो बेशक वो उससे शादी कर सकता है। तो अगर नॉन मुस्लिम लड़की इस्लाम एक्सेप्ट करती है, सो दैट मैरिज विल बी लीगल इन द आइज ऑफ इस्लाम? बिल्कुल सही। इस्लाम के हालत से भी, दुनियावी एतबार से और हिंदुस्तानी हालत से भी बिल्कुल जायज़ है। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। माइक नंबर 2 में अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हूँ तो वो सवाल कर सकते हैं। Assalamu alaikum, sir. I actually know to offer namaz, and most of I know 10 to 12 surahs. But since 3 days I am listening to your lecture, and yesterday my friend Javed, I had a debate with him. I totally agree with you that one side of the coin, that what is happening around the terrorism, the problems to Muslims, and who are responsible. But according to my thinking,
the another side of the coin, that the main responsible to all the controversies occurring around is only a Muslim who is not offering namaz, Quran, all whatever the perspectives are expressed in Quran. So could you please advise me in this critical situation? आप बिल्कुल सही फरमाते कि बहुत से जो प्रॉब्लम मुसलमान पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, देयर आर ब्लैक शीप इन अ कम्युनिटी। बहुत से लोग जो अच्छे मुसलमान नहीं हैं, जो नमाज नहीं पढ़ते, इस्लाम पे अमल नहीं करते, वो इस्लाम के लिए धब्बा है। आप बिल्कुल सही कहते। इसीलिए सही मुस्लिम में अल्लाह सुब्हानहू ताला के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के पैगंबर कहते सलाह एक पहचान है काफिर और मुसलमान के दरमियान। तो सलाह बहुत अहम है। तौहीद के बाद, अल्लाह को मानने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पिलर जो रुकन है वो है सलाह। सलाह इंपॉर्टेंट है। और बहुत से मुसलमान नाम के मुसलमान होते जो इस्लाम के टीचिंग से दूर है, वो गलत है और इंशाअल्लाह आखिरत में उनको सजा होगी। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन ब्रदर। या थैंक यू सर। सवाल और जवाब की नशिस्त यहीं ख़त्म होती है। जी बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है, वक्त ख़त्म हो चुका है। अगर किसी भाई का कोई सवाल हो, कोई बात करनी हो तो आके मिल सकते हैं बाद में।